भैनों भरावो नौजवान बच्चों इलाके दी करीम बार एसोसीएशन के सारे मैंबर साहबान प्रबंधक खास तौर पे सरपंच यूनियन आड़ती एसोसीएशन ते साड़ियां जथेबंदियां दे वर्कर्स ते स्टेज ते बैठे सारे आगू साहबान सब तो पहला फतेह अर्ज करदा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं एक बेनती करनी है सारे जिहड़े सज्जन बैठे है तुहाडे ते सानू बड़ा माण है। मैं जिन्नी देर गल करनी है किरपा करके अपनियां गल्लां बंद करियो, चुप दा दान बख्शियो ताकि मैं जो कुछ तुहानू कहना है तुहाडे तक ठीक पहुँचा सकां और तुसी उहदे ते फिर बाद विच गौर कर सको। साध संगत जी, इस वेले तुहाडा ये अंदोलन शिखर ते है। ये अंदोलन इहदा फुरना 2017 विच एक नीति आयोग की मीटिंग हुई जिस विच मैं हाज़र सी। उस मीटिंग की सारी कारगुजारी तो बाद मैनू लग्या भी सरकार इस पुठे राह पैण लगी है। मैं 2 साल लगातार सबूत इकट्ठे करता रहा। 2020 17 फरवरी नूं मैं पंजाब दियां सारियां पोलीटिकल पार्टियां दे लीडर सदे, वड्डे लीडर हाज़र होए, MLA हाज़र होए, उन्होंने वो सारे डॉकूमेंट दे के मैं उन्होंने कहा इन्होंने पढ़ के जवाब दिओ। उस वेले जदों कांग्रेस का प्रधान बोलण लग्या मेरा सवाल सी भी सानू दस्सिओ तुहाडी सरकार है किन्ना क दबाव है MSP तो भज्जण दा। उन्होंने 3 बार मेज़ ते हथ मार के कहा MSP गई, MSP गई, MSP गई। ये जाखड़ साहब के शब्द ने और वो मेरे वाल इशारा करके कहते हैं क्योंकि मैं साल विच 2-3 बारी कदे कोई वर्कशॉप या सैमीनार करके ये सियासी लीडरां ते सवाल करया करदा। उन्होंने कहा आ बंदा आपां नूं हर छमाही इकट्ठे कर लैंदा है, आपां कोई ना कोई जवाब दे के इतों तुर जाने। पर अज जिहड़ा सवाल इन्हें साडे सामने खड़ा कीता है बहुत वड्डा है और बहुत गंभीर है। जे अज इकट्ठे होके ना लड़े तो घट्टो घट्ट पंजाब नहीं बचना, ये बर्बाद हो जाएगा। उत्थे श्रोमणी अकाली दल के बड़े आगू बैठे सी, कुछ MLA बैठे सी। सर बलविंदर सिंह भूंदड़ ने विचाले माइक फड़ के कहा मैनू बेंडी लाओ। अंदोलन चलते नूं 6 महीने तो बाद हो गए, मैनू वो लभे नहीं कित्थे ने बेंडी कित्थे लाई है। मैं एक गल अज होर तुहानूं करनी है। अज इस अंदोलन की गूंज सारी दुनिया च पैण लगी है। ये कहा गया मोदी सरकार वालों भी ये अंदोलन सिर्फ पंजाब के किसानों का है। मैं गुरनाम सिंह होरां नाल तालमेल किया, इन्होंने हरियाणा हिलाता तो फिर कहा जान लग्या भी ये पंजाब हरियाणे का है, फिर कहा जान लग्या ये उत्तरी भारत का है। अज ये सारे देश में फैल गया है। सरकार नूं ये गल हजम नहीं हो रही। सरकार दे अपने ढंग तरीके होंदे अंदोलनां नूं तोड़न लई। मैं एक गल तुहानूं दसणी जरूरी समझदा, उहदे ते गौर करियो। सरकार दा एक IT सैल है, भाजपा दा IT सैल है, सरकार दा नहीं। भाजपा दा एक IT सैल है जिहदे च 3700 मुंडे कुड़ियां भर्ती कीते हुए है। वो सवेर ते शाम ताईं इस तरह दियां पोस्टां पाउंदे ने जिहदे च अंदोलन की लीडरशिप नूं बदनाम किया जाए, जिहदे नाल कोई फुट पैदा की जाए। जदों असीं ये अंदोलन खड़ा किया
ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ 51 ਵਰੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੋਢੀਆਂ ਚੋਂ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਇਹਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੇਰਾ ਲਿਖਿਆ 1971 ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਦੇ ਝਾਕਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿਚਕਚਾਹਟ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਣ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਿੱਠੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ 87 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਤੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਲਾਰਡਸ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਰਹਿ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਹ ਨਵਾਂ ਉਸਲ ਵੱਟੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬੰਬੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਲਕੱਤੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਡੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਪਈ ਭਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੋਟ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਵੋਟ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਵੋਟ ਤੇ ਚੋਟ ਲਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਭਈ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ 92% ਕਿਸਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, 8% ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਝਾਕਦੇ ਨੇ। 92% ਕਿਸਾਨ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ, ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਭਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਭਜਾਤਾ ਔਰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਉਹਦਾ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਭਈ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਲੌਜ਼ ਬਾਈ ਕਲੌਜ਼ ਬਹਿਸ ਕਰਕੇ ਲਾਜਵਾਬ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਜੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਿਆ ਰਹੂ।
सानू वापस लैण नूं ना कहो। मैं क्या क्यों ना कहिए? कहंदा असीं सुधार बहुत कीते ने, कल नूं लेबर लाज बनाए ने बहुत, फिर लेबर वाले आके बह जाणगे। ते मैं क्या फिर चंगा जे इन्ना ही पाप कीते ने तां इक्को वारी गंगा नहा लो। मीटिंग छड्ड के भज गया। तुहाडा खेती मंत्री जदों असीं बहस कीती वो कहे नहीं जी साडा अधिकार खेतर है। असीं कहा भी साडे संविधान दी 7वें शेड्यूल च जिहड़े स्टेटां दे अधिकार ने, केंद्र दे अधिकार ने, सांझे अधिकार ने, वो बकायदा मैंशन किए हुए है। स्टेट लिस्ट दी 12 नंबर ते लिखिया खेती राज्यां दा विषय है। साडे अकाली वीर तां जिहड़ा भज गए वध अधिकारां दी गल तो, असल विच उही मुद्दा है, वध अधिकारां दा ही मुद्दा है। उन्होंने खेती दे मुद्दे ते जिहड़ा 12 नंबर ते दर्ज है पंजाब दा विषय है। खेती दी मार्केटिंग 18 नंबर ते दर्ज है, वो ये भी पंजाब दा विषय है। वो कहते जी असी तो 33 नंबर कंकरेंट लिस्ट चों चुक्या। मैं क्या बहस कर लो। ਉਹਦੇ 'ਚ लिखिया फूड स्टफ। ये असी क्या फूड स्टफ असी पैदा ही नहीं करते, असी तो फूड ग्रेन पैदा करते हैं। असी कणक पैदा करते हैं, आटा नहीं, आटा बाद च बनता है, वो फूड ग्रेन है। असी झोना पैदा करते हैं, चावल नहीं, वो फूड ग्रेन है। इसलिए तुसी ये कानून बना ही नहीं सकते। और उन्होंने कहा भाई तुसी ये कानून खेती लिए नहीं बनाया, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ही बोलता है ये खेती के व्यापार लिए बनाया। खेती का असी व्यापार करन नहीं जाते मंडी च, असी अपनी फसल की मार्केटिंग करन जाने हाँ। इस करके तुहाडा अधिकार नहीं। अगली मीटिंग ते असी 7 पार्लीमेंट क्वेश्चन कढ़ के लै गए। कल्ले कल्ले क्वेश्चन का उन्होंने पढ़ के सुनाया भाई तू इस तारीख नूं खुद इस सवाल के जवाब विच पार्लीमेंट च कहा खेती राज्यां दा विषय है। इस सवाल के जवाब च इस तारीख नूं तू खुद कहा खेती मार्केटिंग राज्यां दा विषय है। 7 दे 7 पढ़ के सुनाए, खेती मंत्री को कोई जवाब नहीं सी। 2 मिनट गुनगुनाया, कहा होगा, कह दिया होगा, कुछ हो गया होगा, उठ के मीटिंग चों बाहर चला गया। भरावो बड़ी स्पष्ट गल है, असी ये सिद्ध कर चुके भी ये कानून ना तो लोगों के हित च ने, ना देश के हित च ने, ते ना ही ये संविधानक ने। सरकार को कोई जवाब नहीं। इसलिए सरकार सानू कहती है कोई ऐसा राह लभो जिससे हमारी इज्जत बच जाए। हुण किसान जथेबंदियों का काम नहीं, सरकारां करन गलतियां ते उन्हां गलतियां तो बचाउण वास्ते, उन्हां दी इज्जत बचाउण वास्ते असी काम करिए। सरकार नूं ये कानून वापस लेने पैणे ने। पर एक गल होर समझ लेनी चाहिए है, जिस पासे मोदी सरकार तुर पई बड़ा लंबी लिस्ट है। एक जे लड़ाई ना हुंदी, एक लंबी लिस्ट है, कानून एक तो दूजा डिगण वाले सी। तुहाडा मंडीकरण तोड़न की तैयारी बड़ी देर दी हुई है। और कम से कम पंजाब हरियाणा 2 स्टेट रोड दे के सरकारी गोदामों च 2000 करोड़ कमाऊगा। इहो जे फैसले सरकार ने किए है। शांता कुमार कमेटी ने कह दिता सी बड़े साल पहला FCI भ्रिष्ट हाथी है, इनू बंद करो। बंद करना मतलब की है, तुहाडियां जिनसां की खरीद नहीं होएगी। अंदाज़ा लाओ बिहार में कोई सिस्टम नहीं, उत्थे मार्केटिंग सिस्टम खत्म हो गया। 2006 उन्होंने APMC एक्ट खत्म कर दिता। उसका नतीजा यह है उत्थे 900 रुपये झोना बिकता है। इत्थे पंजाब जाके उतो व्यापारी खरीद के इत्थे किसानों के नाम से इस साल उन्होंने पूरे भाव से बेच लिया, 1888 से बेच लिया 900 खरीद के। यूपी च मंडीकरण है नहीं, उत्थे 1200-1300 झोना लेके इत्थे 1888 पंजाब च लिया के बेच लिया। मोदी साहब कहते ने मैं बड़ा भला किया है। असी पूछया भी सानू दसो किसी ने भला करने तो मंग की सी, किते कहते भला किया, सानू तो साडे खिलाफ लगते ने। वो कहते मैं एक देश एक मंडी बनाती। असी सवाल किया, मैं उस वेले का जथेबंदी तुरे हाँ, जिहड़ा सब तो पहला मोर्चा असी लाया सी 1974 च। उदों जोनल रिस्ट्रिक्शनस हुंदियां सी, तुसी पंजाब दी जिणस
हिमाचल च नहीं सी लिजा सकते, हरियाणे च नहीं सी लिजा सकते। यूनियन नवी नवी बनी सी, उदों खेतीबाड़ी यूनियन हुंदी सी। असी मोर्चा लाया, जोन तोड़ू मोर्चा, 5 किलो कणक चक के रोपड़ तो अगे असीं हिमाचल च नूं जाया करते सी, नालागढ़ वाली सड़क ते। सरकार सानू फड़ के कणक की समगलिंग का केस बनाउंदी सी, सानू 40 दिन कैद हो जाती सी। असी 1450 बंदियां ने तुहाडे विचों 40-40 दिन जेल कट्टी और 2 किसान शहीद होए। उधर दूजे पासे जस्टिस कुलदीप सिंह उदों बार इतला करके आए सी। असी उन्हां नूं वकील रख लिया ते हाई कोर्ट च एक रिट पाती। हाई कोर्ट ने 1976 साडे हक च फैसला दिता। हाई कोर्ट ने कहा कि किसान जिहड़ा मिट्टी च मिट्टी होकर पैदा करता है, सरकार नूं कोई अधिकार नहीं उहदे ते कोई पाबंदियां लावे। उहदा जी करे जिथे मर्जी अपनी जिनस बेचे, जिन्नी मर्जी बेचे, जदों जी चाहे बेचे, सरकार रोक नहीं सकती। मैं पूछया भी 1976 तो बाद अज तक कोई कानून है जिहदे नाल तुसीं सानूं रोक सकते हो? असी बहुता कुछ नहीं हुंदा, एक टैंपू भर के आज़ादपुर मंडी च सब्जी बेच के आउने आ, कोई रुकावट नहीं। हिमाचल जम्मू कश्मीर का सेब सारे देश च बिकदा, कोई रुकावट नहीं। बिहार तो यूपी तो झोना आके बिकदा, कोई रुकावट नहीं। महाराष्ट्र तो प्याज, केला, संतरा सारे हिंदुस्तान च बिकदा, कोई रुकावट नहीं। तुसीं नवां काम किहड़ा कीता? फिर वो कहंदे ने भी देखो जी असी विचोलीए तो खड़ा छड़ाता। असी कहा विचोलीए की डेफिनेशन दसो, तुसीं विचोलीआ कहंदे किहनूं? आड़ती नूं। असी नहीं मानते भी आड़ती विचोली है। मेरी कणक 1925 विकी, मैं जदों लैके गया मंडी च ट्राली, उन्हें ट्राली खाली कराई, सफाई कराई, भाव लवाया, बोरियां च भरी, एजेंसी जी ने खरीदी, उन्होंने माल डिलीवर किया तो 1925 का बिल बना के सरकार तो लैके 1925 मैनू देते। ये लिए उन्हें कमीशन ले लिया। वो तो एक सर्विस प्रोवाइडर है। जे तो 1925 का बिल बना के किसान नूं देवे 1500, फिर तो असीं मान लांगे भी वो विचोली है। जो पूरे के पूरे पैसे मैनू दिंदा है, जो उन्हें साडा काम किया वो कमीशन लेंदा, फिर वो सर्विस प्रोवाइडर है। तो मैं अगों सवाल किया भी असल में तुहाडा कसूर नहीं, तुहानू विचोलियां की आदत पै गई। डिफेंस के सौदे होंदे ने विचोलिया विच, रेलवे का सौदा होंदा विचोलिया विच, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होंदी है विचोलिया विच। तुसीं वड्डे वड्डे विचोलिए रखे ने, तुसीं ये कॉरपोरेट एग्रीकल्चर शुरू करा के अपने खेती के काम विच भी वड्डे विचोलिए रखना चाहुंदे हो? कोई जवाब नहीं। तो एक एक करके जदों असीं क्लॉज बाई क्लॉज बहस की तो लिखी गए ये आ सोध कर दो, दूजी क्लॉज से की आ सोध कर दो, तीजी ते की आ सोध कर दो। एक लंबी लिस्ट सोधां की हो गई। हुण सरकार को प्रचार करने लई मीडिया, गोदी मीडिया जिन्होंने लोग कहण लग पे, वो मीडिया सरकार के हक च प्रचार करता है भी लो जी दस नहीं सके किसान भी ये की है काला। असीं क्या सानू दस दो ये की सफेद है, सारा ही काला है। कहते जी क्लॉज बाई क्लॉज बहस नहीं की। असी पहलियां 4 मीटिंगां 6-6 घंटे मीटिंगां चलियां, जिहदे विच असीं ये सारा क्लॉज बाई क्लॉज बहस करके सरकार नूं सिद्ध कर दिता सी भी तुसीं गलत कीता है। ते अज जे इन्नियां सोधां दी गल करदे ने, जे वो बहस होई उहदे विचों ही सोधां निकलियां ना, साडी एक मजबूरी है। बहुत सारे लोग कहते हैं सोधा मान लो। जे सोधा मानते हैं तो असीं उन्हां दा पंजाब के जिहड़े अधिकार ने, स्टेट के अधिकार ने, हर सूबे के अधिकार ने, उहदे विच उन्हां दा दखल मान लिया, टेढ़े ढंग नाल मान लिया। अज सिर्फ खेती सैक्टर च कह के वो दखल दिंदे ने, कल नूं बाकी सैक्टरां च भी देणगे। और तुहानूं एक समझ लेना चाहिए, मोदी सरकार जा किधर नूं रही है। एक एक करके सारे देश के अदारे वेचे जा रहे हैं। जिन्नियां इंस्टीट्यूशनस असीं खड़ियां कीतियां 74 सालों च, एक एक का पट्ठा बिठाया जा रहा है। ना थोड़ी जुडिशरी रही तो एजुकेशन तुहाडी अगे फैसला हो चुका, टाटा नूं दे दी। स्कूल एजुकेशन ते हायर एजुकेशन टाटा नूं दे दी। अपने कोल कुछ नहीं रखना। फूड ग्रेन का व्यापार अंबानी अडानी नूं देता, तेल सैक्टर अंबानी कोल, डिफेंस विच अंबानी। लोग कदे
अज तक जदों भी सौदे हुंदे सी या कोई साडे हथियार बनते सी, साडे फौज के इंजीनियर फौज के कारखाने च बनाया करते सी। इन्हां ने बिना तजर्बे ते अंबानियों नूं विच घसोड़ता और एक नवां काम हो रहा है। साडे जिहड़े फौज के वो कारखाने ने हथियार बनाउण वाले, उहदे विचों 59,000 एकड़ जमीन उन्हां दे कोल है जिहड़ी खाली पई है, वो अंबानियों नूं मुफ्त दित्ती जा रही है, मुफ्त दित्ती जा रही है 59,000 एकड़। और इहदे अगे BSNL सरकारी कंपनी सी टैलीफोन के कनैक्शन देने लई, वो तो लाइसेंस लैके उते ही कब्जा कर लिया। अज जियो सब तो मूहरे है। कम्युनिकेशन सैक्टर भी अंबानिया कोल, कोल सैक्टर अडानिया कोल, रेलवे अडानिया कोल, हवाई अड्डे अडानिया कोल। उन्हें $12 बिलियन का बिजनेस खेती का जिन्हें कदे खत्म नहीं होना, उहदे ते अक कॉरपोरेट की आ गई। अज रौला इस गल दा है, $12 बिलियन का यह बिजनेस जिहड़ी जिहदे इत्थों देश के 85% लोग चाहे मजदूर है चाहे किसान है, वो इतों अपनी उपजीविका कमाते ने, अपने बच्चों को पालते हैं। अज बड़े बड़े धनाड़ जिहड़े दुनिया के ने वो खेती वाले पासे नूं मुड़ रहे हैं। ये मॉडल अमरीका च शुरू होया सी, जदों अमरीका च सरकार कहती सी जी वालमार्ट नूं आउण दिओ खेती सैक्टर च, बड़ा कुछ हो जाऊ। वालमार्ट आया और उत्थे दा किसान मर गए। अज की स्थिति यह है भी 80% जमीन अमरीका की कॉरपोरेट्स के कोल है। उत्थे अनएम्पलॉयमेंट हो गई। उत्थे दा फेल्ड जिहड़ा पैमाना सी, जिहड़ा फेल्ड सी मौजूदा है ढांचा, यह इत्थे साडे लागू किया जा रहा। सानू चौकस होना पएगा। मोदी एक एक करके 100 कंपनियां इस बारी बजट दे विच लिस्ट पेश की गई है, जिहड़ियां तुहाडीआं PSUs लोकां दीआं कंपनियां, मुनाफे दीआं बीमा कंपनी वर्गियां, वो सारियां बेचियां जा रही हैं। और यह तय होया है भी मोदी अपने बाकी रहिंदे 3.5 साल विच सिर्फ 4 महकमे अपने कोल रखेगा। सरकारी कंपनियां, सरकारी कारोबार सारे दे सारे अंबानिया अडानिया कोल चले जाणगे। तो इस करके बहुत गंभीर समय लोगों को यह सोचना पएगा। असीं उन्हां नूं पुछिया सी कि जे कानून लागू हो जाते हैं, जे कल्ले पंजाब की मिसाल ला लो, तुसीं पैरलल एक मंडी बनाती, ये मंडी बंद कर दी, तो 3.5 लाख मजदूर कित्थे जाएगा? ये नाल जिहड़ा मंडियां च आड़ती पैसे वाले लोग ने काम कर लेंगे, पर जिहड़े 50,000 मुनीम ने वो कित्थे जाणगे? अंबानी अडानी तो मैं जिहड़ी जिथों शुरू किया 2017 की उस मीटिंग में कह रहे सी, मेरे सामने कह रहे सी भाई जी खेती च इन्वेस्टमेंट चाहिए है, इसका ग्रोथ रेट घट गया, वो इन्वेस्टमेंट करने लई किसान दे पल्ले कुछ नहीं। सानू 5-5, 7-7 हज़ार एकड़ दे क्लस्टर बना के दे दिओ, असी खेती करावांगे। तुसी जमीन का ठेका तय कर दिओ, 50 साल सानू लीज ते दे दिओ, किसान साडे काम च दखल ना देवे, सरकार उन्होंने हर साल बाद वह जमीन का ठेका उन्होंने दे दे। ख्याल करो 20 साल एक बंदा बड़ी मुश्किल नाल काम करता, वो काम करने की समर्था होंदी है फिजिकली। 3 पुश्तां बदल जाणगियां। जदों तुसी बाहर होए खेती तो जिहड़ी तीजी पुश्त आ, वो इस तरह पैसे लेगी भी मैनू कोई सरकार खराद दिंदी है, वो भुल जाएगी भी मैं जमीन का मालक हाँ। जमीन अज जिहड़ा दुनिया का सब तो अमीर आदमी है बिल गेट्स, इन्हें 3.25 लाख एकड़ जमीन अमरीका च खरीदी है हुणे। कारण यह है भी आ क्लाइमेट चेंज नाल जो कुछ मौसम बदल रहा है, ये सरकार को रिपोर्टां ने सारिया सरकारां कोल भी आने वाले 25-30 साल फूड शॉर्टेज रहनी है, अन्न की शॉर्टेज रहनी है। होर कोई बिजनेस कर लो घाटे के चांसिस है, पर जिहड़ा तुहाडा खेती का बिजनेस है, अनाज का बिजनेस है, इहदे विच अन्न ते बिना कोई जिउंदा नहीं रह सकता। रब ने ढिड लाया है, सवेरे दोपहरे शाम खाण नूं ना मिले जिउंदे नहीं रह सकते। उन्हें कहा भी जे ये बिजनेस मेरे हथ च आ जाए तो ये कभी खत्म नहीं होना। मैं अपने गजी नापू कॉरपोरेट हाउसिस ने कहा अज भरावो
ये लड़ाई कल्ले साडे देश की नहीं रह गई। ਇਹਦਾ असर ये होया है भाई दुनिया के कॉरपोरेट्स एक पासे हो रहे ने, आम लोग एक पासे हो रहे ने। और इस अंदोलन का असर ये होया है स्पेन विच, जर्मनी च, फ्रांस विच किसानों ने तुहाडे अंदोलन की नकल की ते उत्थे दी सरकार ने MSP का कानून भी बना दिता। ये तुहाडे अंदोलन की वजह करके होया। अमरीका का साबका राष्ट्रपति मैनू ईमेल करता है, उहदे विच ओह लिखदा है भी जदों जर्मनी दे विच यहूदी मारे, वो कहता 6 लाख बंदा इस करके मारता भी बाकी लोग चुप करे देखते सी, तमाशा चुप करे बैठे सी। उन्हें कहा भी जो कुछ हुण हो रहा है जे लोग चुप करके बैठे रहे तो 60 लाख मरनगे, 60 लाख मरनगे। वो अगे लिखता है दुनिया की सब तो बड़ी डेमोक्रेसी हिंदुस्तान का फिक्र करो, उत्थे दे प्रधानमंत्री ने एक ऐसा बिल, ऐसा फंड क्रिएट कर लिया जिहदे लई कानूनी मानता ले ली, कोई उहदा हिसाब नहीं मंग सकता। उन्हें कहा उत्थे MLA MP बिकाऊ ने, डेमोक्रेसी का लोकतंत्र का कहान पै रहा है। जे इस तरह हो गया तो हालात उत्थे बेकाबू हो जाएंगे। तो अज सारी दुनिया तुहाडे वल देख रही है, हर पासों सानू सुनेहे आ रहे ने, सारी दुनिया कह रही है इस अंदोलन नूं होर तेजी नाल चलाओ। और सानू पता है, असी समझे हुए हैं, चंगी तरह समझे जिन्ने ये सारिया जथेबंदियों के आगू ने, किसी ने 30 साल, किसी ने 40 साल, किसी ने मेरे वांग 50 साल किसान अंदोलन च लाए ने। उन्होंने पता है भाई किसान की दुख दी राह की है। सानू इस विषय पर पूरी मुहारत है, सानू पता किवें बचेगा किसान, सानू पता क्यों भाव घट मिते जाते हैं। बहुतिਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ भी नहीं पता CACP की टर्म्स ऑफ रेफरेंस की है, ਉਹਦੀ वजह करके किसान डुब रहा है। वो सारा कुछ करने वाला है पर एडा सौखा नहीं। जे अज दे इस अंदोलन नूं बदनाम करके तोड़ोगे, याद रखियो 100 साल दुनिया च कदे इदां दा अंदोलन नहीं खड़ा होएगा। अज ये अंदोलन दुनिया का वाहद ऐसा वड्डा अंदोलन साबित होया है, दुनिया का सब तो वड्डा अंदोलन, सब तो वध दुनिया की ये पार्टिसिपेशन, लोगों की शमूलीयत और सब तो वध शांतमई। और मैं तो ये मन के चलदा हमेशा एक गल कहना, ये अंदोलन असी नहीं, अकाल पुरख की कोई मेहर है। एडी वड्डी गिनती च लोगों को शांतमई रखना, ये कोई खाला जी का घर नहीं, कोई हवा वगी है अकाल पुरख वालों। उत्थे लोग आप जड़े बैठे ने वो महसूस करते हैं भी जे वायलेंट होए अंदोलन हार जाएंगे, मोदी जित जाएगा। मोदी हर बार जरबा वरत रहा है अंदोलन को तोड़न लई, अंदोलन के आगू को बदनाम करने लई एक सिस्टमैटिक कैंपेन चल रही है, मुहिम चल रही है। लोगों ने देखना है जिन्हां दी ये लड़ाई है, मेरी लड़ाई कल्ले दी नहीं, मैं तुहाडे वर्गा ही हाँ। ये ठीक है मेरे ते तुसी जिम्मेवारी पाई, मैं अगे होके लड़ रहा तुहाडी लड़ाई। रुलदू सिंह मान शाह तुहाडे नुमाइंदे ने, डॉक्टर दर्शनपाल तुहाडे नुमाइंदे ने, हुण दुआबे वाले हुणे आके बैठे ने, मनजीत सिंह राय, सतनाम सिंह सानी, ये तुहाडी नुमाइंदगी करते हैं। पर असली मालक तुसी हो, ये नहीं जित सकते जिन्नी देर तक तुहाडा साथ ना होया। और तुहाडे विच गलत फहमियां पाउण वालियां नूं तुहानूं परखना पएगा। ये अंदोलन सारी दुनिया के लीडरां दे उत्ते भारू है। इस अंदोलन ने बहुत कुछ बदलना है। जिवें मैं पहला कहा, इस अंदोलन ने सारी दुनिया में पंजाबियों का मान सत्कार वधाया है। इस अंदोलन ने जातिवाद खत्म किया है। और इस अंदोलन ने सब तो बड़ा काम किया है जिहड़ा मोदी और उहदी पार्टी कहती सी इत्थे हिंदू राष्ट्र बनाउणा है, हिंदुत्व बनाउणा है, हिंदुत्व धरती विच गढ़ दिता इस अंदोलन ने। आंध्र प्रदेश विच तुहाडे तां इत्थे चोणां च होया ही, आंध्र प्रदेश विच म्यूनसिपल चोणां होईयां, उत्थे एक भी सीट नहीं मिली। और उत्थे दा उन्हां दा मुख मंत्री की लिखदा भला सोशल मीडिया ते, वो कहंदा तुहाडा हिंदुत्व असीं आंध्र च धरती हेठ दब दिता। तो ये बड़ा वड्डा, बड़ी वड्डी तब्दीली ये नाल सारे समाज चाह रही है। जिथे तक पॉलिटिक्स का सवाल है, मैं समझदा अज दे जिहड़े राजनेता ने उन्हां दे एजेंडे ते तुसीं बिल्कुल नहीं। उन्हां दा एजेंडा पहला इन्वेस्टमेंट करना हुंदा है,
ਜਦੋਂ MLA MP ਬਣ ਗਏ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ 5 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੱਥ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਫੇਲ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਪਿਆ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚੋਂ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਐਮਰਜ ਹੋਏਗੀ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਕੀ ਆਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ, ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾਤਾ, ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਬਿਹਾਰੀ ਸੀ ਉਹ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁੱਢ ਵੱਜ ਗਿਆ ਉਹ ਸਿਰੇ ਲੱਗੂ। ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਨਾਅਰਾ ਲਾਤਾ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਨਤਾ 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 ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੁੜ ਕੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ, ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਣ ਗਈ। ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਆਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੇ ਇਕੱਠੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ 12-12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਡੀਕਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਤੋਂ ਕਹੀ ਗਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਕੇ ਜਿੱਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਹਾਂ ਔਰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਰਹਾਂਗੇ, ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਗਾਲ ਕੱਢੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਤੇ ਲਿਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕਹਿ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਣਗੌਲੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਪਰਜੀਵੀ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਪਰਜੀਵੀ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਰਜੀਵੀ ਪੈਰਾਸਾਈਟਸ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਕੀੜੇ, ਦੇਸ਼ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗਾਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ, ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੱਢੀ ਗਾਲ ਦਰਜ ਰਹੇਗੀ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਕੀੜੇ ਕਿਹਾ। ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਐਡੀ ਗੰਦੀ ਗਾਲ? ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਲੋਕ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋਕ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕਤਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੂਗਾ ਮੋਦੀ ਨੂੰ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣਾਈਆਂ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉਨੀਓ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। 1992 'ਚ ਲਿਬਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਨੀਤੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਭਲਾ ਮਾਨਸ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਭਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀਆਂ ਹੀ ਬੋਟੀਆਂ ਤੇ ਦੰਦ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਇਹ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਨ ਚੂਸਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਨ ਚੂਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਸੁਣਨੀਆਂ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਅੱਜ ਵਪਾਰ ਬਣ ਗਈ। ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਖਾਤੇ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਮੁੱਲ ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਗੱਡੀਆਂ ਘੁਕਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ 5 ਸਾਲ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸੋਮੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਮੁੜ ਕੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ। ਪਰ ਲੀਡਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਰੇਤੇ 'ਚੋਂ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਠੇਕੇ 'ਚੋਂ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ MLA ਬਣ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ, ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ MLA ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨੂੰ, ਦਿੰਦਾ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਜਾਓ ਭਰਾਵੋ, ਆ ਜਾਓ ਭਰਾਵੋ, ਆ ਜਾਓ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਨਿੱਜ ਹੋਣਾ ਹੈ।
उस वेले तुसी उहदे ते अपने नमदे कसदे हो। ते अज भी यही हो रहा है। अज अंदोलन शिखर पहुंच गया ते अज भी नमदे कसन वाले कसी जाते हैं। अंदोलन नूं लीह तो लाउण दीयां कोशिशां हो रही हैं। इस करी मैं तुहानूं सारिआं नूं इहो बेनती करदा, तुसीं एडा वड्डा इकट्ठ कीता है, ये मैसेज जाना चाहिए इत्थों भी लोग हुण समझण लग पए, इन्हां गल्लां 'च नहीं फसणगे। और एक ये भी बेनती करदा, एक ये शोशा छड्डिया जा रहा, साडियां मजबूरियां ने। कणक वड्ढण दा मौसम आ गया, ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦੇ बैठे ने कमिटेड ਬੰਦੇ बैठे ने जिन्होंने चाहे 10 साल बिठाई रखो पिछे वापस मुड़न ਨੂੰ ਤਿਆਰ नहीं। जो 10 ਵੱਡੇ ਪਿੰਡ ਚੋਂ 20 ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਪੱਕੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਮਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਲੋਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਲੀਆਂ ਲਵਾ ਕੇ, ਪੱਖੇ ਲਾ ਕੇ, ਕੂਲਰ ਲਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਮੱਠਾ ਪੈ ਗਿਆ। अंदोलन मठा नहीं पिया। जब तक तुसी साडे नाल हो, कोई दुनिया की ताकत सानू हरा नहीं सकती है। मैं साफ कर दियाँ और मैं तुहानू यकीन नाल कह सकदा, तुहानू यकीन नाल ये वादा करदा तुहाडे नाल। दोस्तों, अपना पराया पछाणो, किहड़ा तुहानू किधर नूं लिजांदा उहनूं पछाणो। अंदोलन नूं अगे वधाउण वास्ते एक तां मोर्चे ते वध तों वध हाज़री लवाओ, दूजा तकड़े हो के बस च सत्थ च प्रचार जिथे हुंदा मोर्चे के हक च प्रचार करो और जित तुहाडी यकीनी होएगी। असी जिथे तक साडी ड्यूटी है, इन्हां कानूनां दी डिटेल्स बहस करने वास्ते तुहाडा मोर्चा कदी नहीं हारेगा। ये बड़ा स्पष्ट दसदे हां, मोर्चा जितेगा, तुसी जितोगे। तुसी और तुहाडे नाल अज सारा देश आ गया। साडे कोलों जिहड़े मोर्चे दे आगू ने, इन्नी डिमांड है बाहर दीयां स्टेटां तो, साडे कोल जाण दा वेल नहीं। आखिर मोर्चा भी सामभना है, उत्थे भी बैठना हुंदा तो बाहर भी जाना हुंदा। ते सारा देश अज आ मोदियां और सारे जिहड़े पोलीटिकल लीडरशिप ने, इन्हां तो अक चुका। एक नवीं तब्दीली का संकेत है। तो मैं उम्मीद करदा मेरियां इन्हां बेनतियां नूं तुसीं प्रवान करोगे, सारे इकट्ठे होके अपने मोर्चे वाल ध्यान दोगे, उत्थे हाज़री वधाओगे। लोगों दीयां गल्लां वाल जिहड़ा दुष्प्रचार हो रहा है मोदी सरकार वालों, जिहड़े उहदे IT सैल वालों दुष्प्रचार हो रहा है, वो तो बच के रहोगे। मैं 2 नारे लवा के तो खिमा चाहांगा। संयुक्त किसान मोर्चा